1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर minus 5 multiply 1/2 plus 2. So that is a 2/8 plus 1/4 minus 5/2 plus 2. 1/4 is the LCM, कट कर देना, 4 is the LCM आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 plus 1 minus 5 to जा 10 plus 4 to जा 8, सॉरी 4 to जा 8, तो 8 और 2 10, 10 minus 10/4 is equal to 0. अगर 0 आ जाता है तो यस हो जाएगा। ऐसे दूसरा है 1 P1 निकालेंगे तो 2 1 होल क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो दैट इज ए 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी यस हो गया। और P-1 निकालेंगे तो 2 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2, तो दैट इज ए माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2, 5 1 जा 5, है -2, तो -2 का होल क्यूब -2 -2, अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा -2 का होल क्यूब 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 प्लस 2 टू जा 4 माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 प्लस 2, तुम्हारा हो जाएगा 0, ये भी यस हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि 1/2 x इज इक्वल टू 1/2 1 and -2 are zeros of given polynomial, अब इसके बाद ये पूछ रहा है वेरीफाई तो हो चुका है देयर zeros and also verifies the relationship between the zeros and the coefficients। अब तुम्हें वही रिलेशनशिप निकालना है। तुम्हारे पास इक्वेशंस है Px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इम्प्लाई दैट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका जीरोज है x इज इक्वल टू 1/2 1 और -2 आर zeros of given polynomial। So alpha is equal to 1/2, beta is equal to 1 और गामा is equal to -2। अब सम ऑफ जीरोज निकालो। सम ऑफ जीरोज कहने का मीनिंग होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -b/a। -b/a का मीनिंग लिख देना बेटे, माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। आपका अल्फा है 1/2 प्लस बीटा 1 है, गामा -2 है, माइनस बी इधर से चेक कर लो, बी है तुम्हारे पास 1 और ए है तुम्हारे पास 2। सॉल्व करो इसको, 2 इज द एलसीएम, 1 प्लस 2 माइनस 4, दैट इज ए -1/2, तो 2 और 1 3, -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ये यस हो गया। ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, फॉर्मूला अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। अल्फा है तुम्हारे पास 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा है तुम्हारे पास 1 इंटू गामा है -2,
प्लस गामा -2 है और अल्फ़ा है 1/2 इज इक्वल टू सी 5 है -5/2। हमारा 2 इज़ द एलसीएम हो जाएगा, सिंपल लेकर के चल देते हैं। 2 इज़ द एलसीएम, यहाँ 1 होगा, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 होगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का 2 ही होगा। तो -5/2 इज इक्वल टू -5/2, ये भी यस हो गया। और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मीनिंग हुआ अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। चेक कर लो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, इम्प्लाई दैट अल्फ़ा है तुम्हारे पास 1/2, गामा 1 है, बीटा 1 है और गामा है -2। सॉल्व करोगे तो -1 आएगा इज इक्वल टू डी। देख लो इसमें डी कितना है तुम्हारे पास, 2 है, -2/2 तो दैट इज a -1। तो -1 इज इक्वल टू -1, ये भी यस आ गया। ये तीनों चेक इसमें लिख देना। यस कहने का मीनिंग तुम लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सब में लिख देना। यस कहने का मीनिंग यही हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट तुम खुद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। लेट कर लो कि लेट है क्यूबिक पॉलिनोमियल बी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b। इसमें सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब क्यूबिक है तो 3 होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -d/a। ये बोल रहा है कि द सम और सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 2, सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है तो 2, तो 2 इज इक्वल टू -d/a। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट था। सम ऑफ प्रोडक्ट और 2 जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज कहने का मीनिंग अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। ये भी दिया हुआ है तुम्हारे पास -7, सो -7 इज इक्वल टू c/a। ये थर्ड हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है अल्फा बीटा और गामा, ये होता है -d/a। अल्फा तुम्हारा ये भी गिवन है, ये है -14, सो -14 इज इक्वल टू -d/a। ये तुम्हारे पास हो गया फोर्थ। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 2 में बनाए थे, अब ये 3 में आ गया। अब आप लिखोगे कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको लेट कर लो फिफ्थ, क्या मत लेट करना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कर देना। सेकंड इक्वेशन है तुम्हारे पास 2 इज इक्वल टू -b/a, 2 इज इक्वल टू -b/a है तुम्हारे पास 1, तो आपका आ गया b इज इक्वल टू -2। फिर ऐसे लिखना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड -7/c/a, -7 इज इक्वल टू c/a1 है, c इज इक्वल टू -7, ये भी आ गया। फिर यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन 4 है -14 इज इक्वल टू -d/a, माइनस माइनस कैंसिल कर देना। 14 इज इक्वल टू d/1,
डी इज इक्वल टू 14 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूट ए बी सी और डी। तुम्हारे पास है ए है 1 एक्स क्यूब, बी है -2 तो -2x स्क्वायर, सी है -7 तो -7x प्लस 14। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। ये आंसर आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखना। 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर में 3 जीरोस दिया हुआ है, जीरो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना। 3 नंबर में यहाँ पे है, तुम थोड़ा देख लेना, ध्यान से करना। सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे कर देता हूँ, तुम लोग आराम से करना। 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जीरोस दिया हुआ है, तुम निकालोगे सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू -3/a1 है। देखो इसमें b और b कैंसिल हो जा रहे हैं। 3a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब तुम यूज़ कर लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मीनिंग होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अल्फा तुम्हारे पास है a माइनस बी, बीटा तुम्हारे पास a था और गामा है तुम्हारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू -d है तुम्हारे पास 1 अपॉन a है तुम्हारे पास 1। a की जगह पे 1 लिख देना, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और बी का वैल्यूज फाइंड हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए और बी करना है।